स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास 9th का। ठीक है, तो हम लोगों ने इरेशनल नंबर पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, पहले नंबर सिस्टम पढ़ा है, नंबर सिस्टम में जाना है रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने इरेशनल नंबर पढ़ रहे थे। तो 1.2 तक कर लिया है। 1.2 अब 1.3 पढ़ रहे हैं हम लोग, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रियल नंबर मीन्स क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। अब रियल नंबर में क्या क्या आता है, सबसे पहले ये बात करते हैं कि रियल नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था n = 1 2 3 अप टू n तक। वो क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। लेकिन इसमें जीरो नहीं है, आप देखिए जीरो नहीं है ना, तब कैसे होगा? तो जिसमें अगर हम लोग जीरो भी इंक्लूड कर दें, है ना, इसमें अगर हम लोग जीरो भी इंक्लूड कर देंगे तो वो हो जाएगा होल नंबर। दैट इज कॉल्ड होल नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय W, होल नंबर। लेकिन अभी इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है। नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा इंटीजर नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय Z। अब ये Z से ही क्यों दर्शाते हैं, I से क्यों नहीं दर्शाते? बिकॉज Z एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है जहलन, और उसका मतलब होता है टू काउंट, मीन्स गिनना। ठीक है, ये आपने देखा, Z तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब इसके ऊपर अब पॉइंट वाले नंबर्स नहीं है इसमें इंक्लूड, तो पॉइंट वाले नंबर भी इंक्लूड करें, जैसे 0.5 1.6 2.8, ये भी इंक्लूड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, और इसके अलावा होते हैं एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो हमने कल पढ़ा था, जो कि रूट से होते हैं, जिसको हम √2 √3 रूट, ये सारी जो नंबर्स होते हैं हम इसको कह सकते हैं इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये दोनों मिला देते हैं, तब जाके कहीं बनता है ये रियल नंबर। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अच्छे से हम लोग को समझ में आए। ठीक है, सार्थक क्या लिख रहे हैं भाई चैट में? आवाज़ वगैरह तो आ रही ना बराबर? ठीक है, हाँ जी, ये रियल नंबर। अब हमको क्या करना है? देयर डेसिमल एक्सपांशन, हमको डेसिमल के रूप में एक्सपांड करना है वो नंबर को। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रियल नंबर में जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि रेशनल नंबर्स भी हैं, मतलब जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, और इरेशनल नंबर्स भी हैं, है ना, फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, हमको देखना है इनका डेसिमल एक्सपांशन कैसे करना है। ठीक है, और इसको सबसे बड़ी चीज़ जो है आपको कि हमको विजुलाइज करना सीखना होगा। विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल नंबर ऑन नंबर लाइन यूजिंग देयर डेसिमल एक्सपेंशन using since rational are more familiar to us, let us start with them. Let us take a 3 example. अब ये जो थोड़ा सा कभी भी क्या आप एक्सरसाइज करो तो सबसे पहले आप ये पढ़ लिया करो, थ्योरी पढ़ लिया करो उसकी। ठीक है, थ्योरी में कैसी है, 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं। 10/3 ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? किसको? इसको हम p/q के रूप में शो कर रहे हैं। 10/3 7/8 और थर्ड वन है 1/7। अब ये हमको क्या करना है, मेन चीज़ कि विजुलाइज करना है। कैसे विजुलाइज करना है? विजुलाइज ऐसे करना है हमको
कि नंबर लाइन है ना, जो संख्या रेखा है उस पे हमको इस पे इसको शो करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको अपन करते हैं। तो आप लोग इसमें ज़रा एक पैटर्न देखने की कोशिश करिए, जो मैंने लिखा 10/3, 10/3, 7/8 और 1/7, इसमें क्या पैटर्न है पता चल रहा है? चलिए हम लोग इसका डेसिमल एक्सपांसन करते हैं, ठीक है। डेसिमल एक्सपांसन करने का मतलब क्या है? मेरी आवाज़ तो आ रही है ना गूगल मीट में बराबर? अगर आवाज़ नहीं आ रही हो, चित्र नहीं दिख रहा हो तो आप लोग बताएं। चलो अभी थोड़ा सा बोर्ड भी बड़ा दिखेगा आपको, है ना, बोर्ड भी थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग कहाँ पे थे? इनको हम लोग को क्या करना था? डेसिमल एक्सपांसन करना था। तो कैसे डेसिमल एक्सपांसन करेंगे? जो फर्स्ट है 10/3, क्या करना है? हमको सिंपल भाग देना है, ठीक है, ये डिवाइड करना है। 10 को करना है 3 से, तो इसको हम सिंपल डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 9 लिखा जाएगा और फिर आएगा 1, ठीक है। फिर अब चूँकि जो 1 है 3 से छोटा है तो एक डेसिमल पॉइंट रख लेंगे और यहाँ पे हम लोग 0 कर लेंगे। देखो फिर से वही आ गया, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया। मतलब ये चीज़ रिपीट होती रहेगी, 3.3333 ऐसे इन्फिनिटी तक रिपीट होती रहेगी, ठीक है। ये आपने देखा, मतलब हमने जो 10/3 था उसको हमने किस में चेंज कर लिया? डेसिमल फॉर्म में कर लिया। कैसे किया? डिवाइड करके, ठीक। अब दूसरा नंबर देखिए, ये क्या है? 7/3, 7/3 नहीं 7/8 है, तो यहाँ पे 8 लिखा है और 7। अब देखिए पहले 7 तो पहले ही छोटा है 8 से, तो क्या करेंगे? एक डेसिमल लगा लेंगे। डेसिमल लगाएंगे मतलब डेसिमल पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 70। तो कितनी बार पढ़ना पड़ेगा हमको? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 8 टाइम्स 8 8 से 64, फिर बचेगा 6, ठीक। अब चूंकि डेसिमल लग चुका है तब फिर से डेसिमल ही लगाएंगे, सिंपली 0 रख लेंगे, ठीक है। तो 8 7 जा 56, फिर बचेगा 4, फिर हम 0 कर लेंगे और 8 5 जा 40। ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा? 0.875। 0.875 मतलब ये 1 से भी कम है ना, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्या है? 1/7, ये हमारा थर्ड नंबर है। हेलो, हाँ नीलेश जी आवाज़ आ रही है? तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ इतनी देर से मुझे क्या पता चलेगा, ठीक है। चित्र दिख रही है, मतलब वो फोटो दिख रहा है? हेलो, अच्छा वीडियो दिख रही है लेकिन जो है आपका आपको आवाज़ नहीं आ रही है ना। एक मिनट, मैं फिर से प्रेजेंट करना शुरू कर रहा हूँ। अच्छा म्यूट है, म्यूट है क्या? तो नहीं है। अभी आई क्या? एक मिनट, वीडियो हो गया, ऑडियो, ये अभी
अच्छा, ये कंपेनियन मोड में चल रहा है इस वजह से। नहीं नहीं सही है, इसमें क्या है, कोई डिस्टर्ब की क्या बात है इसमें। रुकिए, बढ़िया है ना यार, जितने लोग देखेंगे तो अच्छा ही तो है। अच्छा, वो सार्थक लिख भी रहा था, है ना, म्यूट पे है करके। GIDSVRHSDG। अभी अभी आ रहा है आवाज? ये कैमरा का बंद कर दीजिए आप, देखिए आवाज अभी भी नहीं है। म्यूट तो मैंने किया नहीं है यार। ठीक है, ये जो है रैशनल नंबर है, और आपको ये पता होना चाहिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि रियल नंबर और उनको हमको डेसिमल एक्सपांसन करना है। एक्चुअल में डेसिमल एक्सपांसन मतलब ये लिखा है रियल नंबर है, अब ये एक्चुअल में है क्या, रैशनल नंबर है, लेकिन रैशनल नंबर भी रियल नंबर है। ये मैंने वेन डायग्राम करके बताया था आपको, जो गोले से बनाए थे, सर्कल से बनाए थे। अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल मतलब जिसमें पॉइंट आए, तो कैसे करेंगे, ये 7 का भाग हो रहा है, 7 का डिवाइड है, किस में भाग हो रहा है, 1 में भाग हो रहा है। तभी देखिए होगा नहीं, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो 1 है वो क्या है, छोटा है, 7 बड़ा है, तो हम यहाँ पे एक डेसिमल रख लेते हैं, और डेसिमल के पहले 0 रख लिया जाता है, तो ये हो जाएगा 10। अब कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, फिर बचेगा 3, फिर छोटा है तो एक 0 फिर रख लेंगे। अब डेसिमल रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल रखा जा चुका है। तो ये 7 4 जा 28, फिर बच जाएगा 2, फिर ये 20 हो जाएगा, फिर 7 2 जा 14, फिर बच जाएगा 6, फिर 60 हो जाएगा, फिर 7 8 जा 56, फिर बच जाएगा 4, फिर ये 40 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अब कितने बार करना है, तो ये कभी भी ये होगा नहीं, इसी तरह से ये सब चलता रहेगा। ठीक है, और आप इसका जो पहले वाला 8/7 था वो क्या हुआ था, डिवाइड हो गया था। मतलब इसमें आप देखिए रिमाइंडर्स आपको देखने कि रिमाइंडर्स क्या बच रहा है। देखिए इसमें फर्स्ट टाइम रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा, ठीक है, फिर सेकंड टाइम पे क्या बचा, 2 बचा, फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या हो गया, 6 हो गया, देखा ना, और इसके बाद क्या हुआ, 40 हुआ। अभी इसको आप और डिवाइड करो तो 7 5 जा 35, ठीक है, तो ये फिर बच जाएगा यहाँ से 5, रिमाइंडर बच जाएगा 5, दिख रहा है ना। हाँ, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, हल्का सा कैमरा नीचे कर दे रहा हूँ, ये देखिए, हाँ ये जो है यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये रिमाइंडर्स हैं, ठीक है। और फिर आएगा इसका 1, फिर 5 है तो 50 हो जाएगा, फिर 7 7 जा 49, फिर आ गया 1, ठीक है, फिर इसको 10। अब देखो अब रिपीट हो रही है संख्याएं, 1 3 2 6 4 5, ये देखो 5, फिर 1 है ना, फिर से वही आएगा 3, मतलब 1 3 2 6 4 5, 1 3 2 6 4 5, तो ये क्या चल रहा है, रिपीट चल रहा है, रिपीटिशन चल रहा है, ठीक है, एक पैटर्न ये था। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ चूँकि आवाज़ नहीं आ रही थी अभी, वो फर्स्ट वाला जो हमने किया था, फर्स्ट वाला क्या एग्जाम्पल था, अपन देखो पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है, वो कहना क्या चाह रहा है, वो सवाल का मतलब क्या है,
ये नहीं कि अपन सीधे एग्जाम्पल कर दिए, समझ में आया नहीं आया। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था 10/3। इसको हमको क्या करना है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे। 10/3 को कैसे करना था, क्या किया था हमने, किस में किसका भाग हो रहा है, 3 में 10 का हो रहा है कि 10 में 3 का हो रहा है, बताइए। हाँ 3 में हो रहा है कि 10 में हो रहा है, 10 में हो रहा है। जो अंश है ऊपर लिखा है उसमें भाग हो रहा है, जो हर में लिखा है डिनोमिनेटर है 3 का। तो 3 में भाग होगा 10 का, कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। कितना आएगा, 3 3 जा 9, 1 आएगा रिमाइंडर। देखो फिर रिमाइंडर 1 आया ना, फिर डेसिमल रख लेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर आएगा 1। तो आप देखो यहाँ भी रिमाइंडर हमेशा 1 1 आता रहेगा, आ रहा है ना, और यहाँ पर हमेशा 3 3 3 3 ऐसा चलता रहेगा। ये पैटर्न आपने देखा, ठीक। अगर रिमाइंडर चेंज हो रहे थे तो वहाँ पे भी डिजिट चेंज हो रहे थे, और यहाँ रिमाइंडर सेम है तो यहाँ पे भी देखिए ये डिवाइड में पॉइंट के बाद 3 3 आता रहेगा। आप 4 घंटे करते रहो चाहे कल तक करते रहो, ये 3 3 ही आता रहेगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है, ओके। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, सेकंड वाला एग्जाम्पल था। सेकंड वाला एग्जाम्पल क्या था, याद हो अगर आपको, तो वो था 8/7, ठीक है। अब क्या होना है यहाँ पे, जो नीचे संख्या है मतलब डिनोमिनेटर में उसका भाग होता है, और जो ऊपर लिखी हुई संख्या है यहाँ पे अपॉन के ऊपर उसमें भाग होता है। तो 7/8 तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 7 × 7 1 बचेगा। फिर यहाँ पे डेसिमल, मैं संख्या गलत लिख रहा था, रुकिए 1 मिनट। ये 8/7 में ओके है, 7/8, ठीक है। नीचे वाली संख्या का भाग होता तो हमने 8 लिखा, और यहाँ पे 7 में भाग होना, तो ये तो पहले ही कम है तो यहाँ पे पहले ही डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, पहले ही डेसिमल लग जाएगा। फिर डेसिमल लग गया तो यहाँ 0 लग जाएगा। अब 7 का आपको टेबल देखना है, पढ़ना है कि 70 आ जाए, है ना। जैसे अपन सिंपल डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो 7 टाइम नहीं, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। तो ये फिर कितना बचेगा यहाँ पे, 6 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। 7 6, अब फिर इसको हम 60 कर लेंगे क्योंकि 6 जो है वो 8 से कम है। तो अब 8 7 जा 56, समझ में आया ना, 8 7 जा 56। अब यहाँ पे कितना बचेगा रिमाइंडर, 4 आएगा। अब ये फिर हो जाएगा 4 0 क्योंकि 8 से कम है 4। अब 8 5 जा 40। तो अभी आप देखो यहाँ रिमाइंडर फर्स्ट टाइम कितना बचा, 6, फिर कितना बचा 4, और फिर कितना बचा 0, 6 4 0। और उस वाले में कितना बच रहा था, 1 1 1 बच रहा था, 1/3 किया था, ठीक है, 10/3 किया था वो, और 1/7 में हर बार चेंज हो रहा था। तो आपको ध्यान क्या देना है, मतलब ये सब करने का मतलब क्या है, ये सब हम आखिर कर क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो उसके पीछे का कारण ये है, द रिमाइंडर आइदर बिकम 0 आफ्टर अ सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ। तो मतलब देखा होगा आपने रिमाइंडर, या तो एक स्टेज के बाद, जैसे 7/8 के केस में 0 हो गया था तो पूरा भाग चला गया था, ठीक है ना। और या तो पूरा भाग जाएगा या पूरा भाग नहीं जाएगा। कोई भी संख्या p/q है, हम उसको डिवाइड करें तो 2 बातें हो सकती हैं, एक तो कंप्लीट पूरा भाग जाएगा, ठीक है, मतलब रिमाइंडर कभी ना कभी 0 आएगा, और एक कंडीशन ऐसी हो कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, रिमाइंडर आप समझ रहे हो कि पूरा भाग चला गया था, जैसे अभी अपन ने 7/8 किया, उस कंडीशन में थोड़ा सा भी टफ लग सकता है, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट समझो, है ना। तो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लोगे तो जो एक्सरसाइज 1.3 पूरी ऐसी चुटकियों में कर लोगे, पहले इसलिए कॉन्सेप्ट समझो। उसको अपन बार देखना, वीडियो को यूट्यूब पे भी रहेगा, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखना। चलिए, अब तो एक तो आपने ये समझा कि 0 आता है जब भी तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, एक बात। दूसरी बात क्या है, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ अ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवीजर। मतलब जो 10/3 था, ठीक है, 10/3 जो हमने किया था उसमें क्या था, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग। रिपीटिंग स्ट्रिंग में क्या थी,
मतलब 10/3 का अभी अपन ने किया था ना, हाँ 10/3, ये क्या आया था इसमें? हाँ सर तक कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब अपन ने क्या किया, 10/3 किया, उसको देखा, उसके मतलब रिमाइंडर को देखा और इसमें क्या पैटर्न चल रहा वो देखा, ठीक है। मतलब अपन यहाँ पे क्या क्वेश्चन आंसर लाने के लिए नहीं करते हैं, आप समझ रहे हो सार्थक? मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या पढ़ाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, मतलब वो उसके पीछे की चीज़ देखते हैं, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ठीक है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो है ना कॉन्सेप्ट समझोगे और फिर आपको क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक। हाँ तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो थोड़ा सा हम लोग फिर इसमें ज़्यादा फोकस करते हैं थ्योरी समझने में, है ना। आप बोलोगे मैथ्स में भी थ्योरी पढ़ा रहे हो सर, तो हाँ भाई हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा लगे तो कल ज्वाइन करना, नहीं लगे तो मत करना। चलिए ठीक है, 10/3। अब इसमें क्या हुआ था, आपने देखा था तो 3.333 आया था ना, ये तो आपको समझ में आया कैसे आया, ये नहीं समझ में आया। हाँ इसमें पैटर्न क्या चल रहा था, रिमाइंडर का 1 1 1 1 ऐसे चल रहा था ना। तो इसमें क्या रिपीट हो रहा था, 1 रिपीट हो रहा था, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि डिवाइजर क्या है, इसमें डिवाइजर है आपका 3, है कि नहीं। तो जो रिपीट हो रहा है वो डिवाइजर से कम है, ये पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 है। मतलब ये रिपीट हो रहा है जो रिमाइंडर वो कम है किससे, डिवाइजर से, मतलब एक छोटा है 3 से। ये तो बिल्कुल फैक्ट चीज़ आपको दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है ना। हाँ एक चीज़ ये है। अब दूसरा पैटर्न क्या था, मतलब तीसरा पैटर्न, पहला पैटर्न, ये जो दूसरा पैटर्न हुआ, पहला पैटर्न हमने देखा था कि r = 0 आ गया था, किस केस में, ये आया था आपके 7/8 के केस में। हाँ अब थर्ड जो है इसमें सिस्टम देखिए, इफ द रिमाइंडर रिपीट्स देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द कोसेंट। मतलब देखो 3 रिपीट हो रहा था यहाँ पे, कोसेंट में हो रहा था ना 3.33 हो रहा था, और रिमाइंडर भी अपना रिपीट हो रहा था सेम टू सेम, कि नहीं हो रहा था। हाँ बोल दो भाई, ठीक। अब यहाँ पे जो थर्ड एग्जाम्पल हमने देखा था, थर्ड एग्जाम्पल क्या था, थर्ड एग्जाम्पल हमने देखा था 1/7, ये थर्ड एग्जाम्पल है। इसमें क्या देखा था हमने, क्या सॉल्व किया था, इसमें आया था 0.1428 5 7, फिर ये रिपीट हो रहा था 14287 नहीं आएगा, उनकी तबीयत खराब हो गई आज, ठीक है। और इसमें अपने को देखना है कि रिमाइंडर्स में क्या रिपीट हो रहा था, 3 2 6 4 5 1 3 2 6 4 5 1। तो देखो अभी मैंने क्या बोला सार्थक, देखो यहाँ पे जो डिवाइजर है ना 7, जितना भी रिमाइंडर आएगा सब 7 से कम है, दिख रहा है क्या आपको। हाँ मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको कि ये आंसर आ गया, ये तुमने क्वेश्चन कर लिया बहुत अच्छे, ऐसा नहीं। इसके पीछे लॉजिक देखो, जो हमेशा जो रिमाइंडर आ रहा है वो डिवाइजर से हमेशा कम है, ठीक है। और ये एक पैटर्न बन गया 3 2 6 4 5 1 3 2 6 4 5 1, तो यहाँ आंसर में भी यही आने लगेगा 14285 14825 ये एक पैटर्न बन गया, ये 7 है ना, जैसा दिख रहा है, ठीक। तो ये 3 चीज़ें आपने समझ ली एक बात, ठीक है। तो although we have noticed that this pattern using only the example above, it is true for all rational number। मतलब ये है, ये जो पैटर्न है ना ये हमेशा ऐसे ही होता है, आप कोई से भी डिवाइड करोगे, आप कुछ भी ले लीजिए 25/16 ले लीजिए या 5/8 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यही पैटर्न होगा, या तो 0 हो जाएगा, ठीक, या तो यदि इसमें देखो डिफरेंट हो रहा है ना, मतलब रिमाइंडर्स डिफरेंट है, तो यहाँ पे कोसेंट भी रिपीट हो रहा है, मतलब डिफरेंट नंबर है और रिपीटेड है। और 10/3 में आपने देखा था रिमाइंडर 1 1 1 बच रहा था, कोसेंट भी 3 3 3 3 हो रहा था। तो मतलब इसके पीछे की बात समझे कि नहीं समझे,
इसको मैं फिर से समझाता हूँ आपको। देखो प्रश्नावली जो है ना एक्सरसाइज, तो आप फटाफट कर लोगे, आपको समझ में आ जाए। पहला केस, इसको इस तरह से लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आए। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या था? द रिमाइंडर बिकम 0। मैथ्स की बुक होगी ना आपके पास, तो आप पेज नंबर खोल सकते हो, पेज नंबर 10 में देखना, सार्थक है ना, पेज नंबर 10 में है। द हिंदी मीडियम है कि अंग्रेजी मीडियम आप? हाँ तो ये यही बुक है ना? हाँ तो फिर ठीक है, ये लोग भी इंग्लिश मीडियम वाले। द रिमाइंडर, हाँ यार भाई मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ, लेकिन बिकम, बट कोई दिक्कत नहीं है, 0। पहला केस क्या था? रिमाइंडर जो है 0 हो जाए, ठीक है। तो वो कौन सा एग्जाम्पल था? 7/8 का था। वो कैसे हुआ था एक बार फिर करके बता दे रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आया था सबसे पहले? पॉइंट आया था। क्यों आया था? क्योंकि जो 7 है वो 8 से कम है, तो ये क्या हो गया था? 70। फिर 8 से अपन ने पढ़ा था कितना? 64। फिर बचा था कितना? 6। अभी फिर 6 कम है तो इसलिए फिर एक 0 रख लेंगे। यहाँ पॉइंट डेसिमल देने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी लग चुका है। तो ये हो जाएगा 8 7 जा कितना होता है? 56। फिर बच जाएगा आपका 4, फिर ये हो जाएगा 0, और 8 5 जा 40। देखो रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया, हो गया ना रिमाइंडर 0। हाँ ये रिमाइंडर यहाँ पे 0 दिख रहा है आपको, ठीक, अच्छी बात है। हाँ तो ये कुछ समय भाग देने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। उस कंडीशन में देखना है कि जैसे और कुछ आप एग्जांपल दे सकते हो क्या? जैसे देखो 1/2 लिख रहे हैं, उसका कितना आएगा वैल्यू? कर, हाँ बिल्कुल सही, 0.5 आएगा। कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। ये 1/2 करोगे, फिर ये डेसिमल आएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 10 और 2 5 जा 10। ये देखो रिमाइंडर 0 हो गया, 0.5 हो गया, करेक्ट। हाँ इसी तरह की और भी केसेस होंगे जिसमें कि क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे, कि अब और आगे कोई संख्या आएगी नहीं, तो वो क्या हो गया कि रिमाइंडर बिकम 0, ठीक। रिमाइंडर टर्मिनेट्स और एंड्स इवन आफ्टर अ फिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हमने चले, यहाँ कितने स्टेप? 1 2 3, थर्ड स्टेप में रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, ठीक। ये केस हो गया, ये आपको समझ में आ गया, ओके। अब हम बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ। ये क्लियर है ना भाई इतना? चलो ठीक है, बढ़िया। अभी हम लोग चल रहे हैं केस नंबर, ठीक है, क्लास को लास्ट 5 मिनट